हरे कृष्णा सब दोस्तों को। चले हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। बात करेंगे आज एक हीरो जीरो स्ट्रैटेजी का। आज का जो हमारा सेटअप होने वाला है वो निफ्टी सेंसेक्स बैंक निफ्टी मिड कैप में होने वाला है, और जहां पे हम बात करेंगे एक हीरो जीरो सेटअप का। हम जानते हैं कि हीरो जीरो सेटअप जो है वो जनरली जो हमें देखने को मिलता है वो एक्सपायरी के दिन में देखने को मिलता है। और हम जानते हैं कि अभी हम करेंटली बात कर रहे हैं। हो सकता है कि जब आप वीडियो देख रहे हो सकता है उस समय एक्सपायरी चेंज हो चुका हो, रूल्स चेंज हो चुका हो, लेकिन अभी मैं करेंटली बात कर रहा हूं कि निफ्टी और सेंसेक्स ये दोनों में वीकली और मंथली एक्सपायरी दोनों देखने को मिलता है ना। यहां पे वीकली भी है, वीकली एक्सपायरी भी है और मंथली एक्सपायरी भी है। ये दोनों चीजें यहां देखने को मिलती है। और हम जानते हैं कि टाइमिंग जो है वो भी एकदम से फिक्स है कि निफ्टी का जो एक्सपायरी होगा वो पर ट्यूसडे को होगा, पर वीक में ट्यूसडे को देखने को मिलेगा। और अगर ट्यूसडे को मान लो किसी तरह से हॉलीडे रहता है ना, तो अगर हॉलीडे रहेगा, पब्लिक हॉलीडे हो गया, तो उससे एक दिन पहले मतलब मंडे को जो है एक्सपायरी हो जाएगा। और अब मान लो ट्यूसडे और मंडे दोनों के वहां पे जो है हॉलीडे है, तो फिर आपका जो है फ्राइडे को ही यहाँ पे एक्सपायरी हो जाता है। ठीक है, ये चीज हो गया। उसके बाद अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो करंटली जो है यहाँ पे भी वीकली और मंथली दोनों एक्सपायरी देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे हम देखें तो पर थर्सडे को इसकी एक्सपायरी होती है सेंसेक्स की। और सेंसेक्स में हम देखें तो अगर थर्सडे को मान लो हॉलीडे रहा तो आप बाय डिफॉल्ट समझ सकते हैं कि वेडनेसडे को एक्सपायरी होगा। और वेडनेसडे और थर्सडे दोनों दिन मतलब छुट्टी है, हॉलीडे है, तो फिर ट्यूसडे को एक्सपायरी देखने को मिलेगा। तो ये हमारा एक्सपायरी का ये हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें बैंक निफ्टी का, मिड कैप का, या फिर एक और आता है फिन निफ्टी, या फिर एक और आता है बैंकेक्स, ये जितनी भी इंडेक्स है ना, ये सब में हमें क्या देखने को मिल रहा है? मंथली एक्सपायरी। हाँ जी, अब मंथली एक्सपायरी कब देखने को मिलता है? तो देखो आपको पता है कि ये जो बैंक निफ्टी है, ये जो मिड कैप है, ये जो फिन निफ्टी है, ये हमारा क्या है? ये हमारा एनएससी के इंडेक्स है। और ये जो बैंकेक्स है ये हमारा बीएससी का इंडेक्स है। ओके, तो आपको पता है कि भैया सेंसेक्स भी तो हमारा बीएससी का इंडेक्स है ना। तो बीएससी का इंडेक्स जो है वो थर्सडे को ही, लेकिन सेंसेक्स में क्या है कि इसमें वीकली एक्सपायरी भी तो हर सप्ताह में थर्सडे को जो है वो क्या होता है? एक्सपायरी होता है। लेकिन वहीं बैंकेक्स की अगर हम बात करें तो मंथली एक्सपायरी है, तो महीना में एक बार, मतलब महीना का लास्ट जो थर्सडे होगा ना, वहां पे एक्सपायरी देखने को मिलेगी। ओके, और अगर मान लो उस दिन हॉलीडे रहा तो एक दिन पहले बाय डिफॉल्ट हमने आपको बताया। और उसी तरह से निफ्टी की बात करें तो ये हमारा एनएससी का इंडेक्स है, और एनएससी का इंडेक्स जितना भी है तो आप समझ रहे हैं कि सप्ताह का जो एक्सपायरी होगा वो ट्यूसडे को होगा। भले ही इसमें आपका हर सप्ताह में एक्सपायरी होते हैं, और इसमें महीना के अंतिम में जो हमारा ट्यूसडे होगा वहां पे एक्सपायरी देखने को मिलेगा। तो चलिए, ये हमारा एक्सपायरी का एक चीज हो गया। और हम जानते हैं कि एक्सपायरी में ही हमें क्या देखने को मिलता है? हीरो जीरो। अब आप बोलोगे सर ऐसे भी तो हमें देखने को मिलता है बेहतर मोमेंटम, उसको भी तो हम हीरो जीरो कंसीडर कर सकते हैं। जैसे मान लो आज हमारा एक्सपायरी नहीं, लेकिन उस दिन भी तो मोमेंटम होता है ना। तो क्या जो आज का स्ट्रेटेजी हम उसको यूज कर सकते हैं? आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी बेसिकली जो हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं वो एक्सपायरी पे डिस्कशन कर रहे हैं। पहले एक्सपायरी को देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम बात करते हैं कि नॉर्मल डे में हम किस तरह से काम कर सकते हैं। तो आइए यहाँ पे करना क्या है वो चीज को पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं अच्छे से। तो देखिए हमारा जो आज का स्ट्रैटेजी है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? 2 PM स्ट्रैटेजी। और ऐसे हमने क्या बताया है? हीरो जीरो, ये जो है ये हमारा स्ट्रैटेजी होने जा रहा है। चलिए, तो यहां पे करना क्या है ये चीज को हम पहले समझ लेते हैं। देखिए हमें सबसे पहले ये देखना है पूरा जो मार्केट हमारा चलता है 2 बजे तक। क्योंकि हमारा जो हीरो जीरो, देखिए जनरली हम जानते हैं कि जब मार्केट में एक तो सुबह के टाइम में हाई वॉलेटिलिटी होती है, जैसे 9:15 से लेकर 10:15 तक, 10:30 बजे तक मार्केट का वॉलेटिलिटी ठीक ठाक रहता है। मतलब पहला 1 घंटा की बात कर लो, फर्स्ट का 1 घंटा हाई वॉलेटिलिटी होती है मार्केट में, और लास्ट का जो 1 घंटा होता है वहां पे हाई वॉलेटिलिटी मार्केट में देखने को मिलती है ना। तो यहां पे देखो आपको पता है कि भैया हमारा मार्केट 3:30 में क्लोज कर जाएगा, है ना। ओके, और यहां पे हम देख रहे हैं कि हमने आपको बताया कि 2 बजे हमारा हीरो जीरो लगना शुरू होता है। लेकिन यहां पे मैं एक और टाइम रखता हूं, 3 बजे का टाइम, और ये 3 से 3:30 का टाइम। देखिए इधर का जो टाइम होता है ना, इधर क्या होता है? क्योंकि हमको पता है कि जितने भी इंट्राडे वाले लोग होते हैं, क्योंकि हमको पता है कि इंट्राडे वाले जो है उनको 3 बजे के बाद मार्केट से एग्जिस्ट करना होता है, मैक्सिमम 3:15 तक उनको पूरी तरह से निकलना होता है मार्केट से। तो निकलने की तैयारी करने लगते हैं 3 बजे के बाद।
तो क्या होता है कि 3 बजे के बाद जो है मार्केट का वॉलेटिलिटी उतना नहीं रहता है जितना पहले था, मतलब थोड़ा लो वॉलेटिलिटी होना शुरू होता है, या फिर एक तरह से बोलो कि भैया लोग एकदम से एग्जिस्ट करना शुरू करते हैं यहाँ से, तो बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है ना, या फिर बहुत ज़्यादा मोमेंटम देखने को नहीं मिलता है। तो हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं 2 बजे से लेके 3 बजे के बीच का बात कर रहे हैं, जहाँ पे हाई वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है, और यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, एक हीरो जीरो जो है हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है जी, चले, तो ये हमारा लास्ट का 1 घंटा हो गया। अब आप बोलोगे सर शुरू का जो 1 घंटा होता है क्या उस पर भी कुछ स्ट्रैटेजी है हमारे पास? तो बिल्कुल है, वो भी हमारे पास स्ट्रैटेजी है। मैं ऐसा करूंगा नेक्स्ट सैटरडे को आपको जो है उस पर स्ट्रैटेजी दूंगा कि पहला 1 घंटा जहां पे हाई वॉलेटिलिटी मार्केट की होती है वहां पे हम कैसे काम कर सकते हैं, कौन सा एक बेहतरीन हमारा सेटअप होगा जिससे हम एक हीरो जीरो फर्स्ट टाइम में सुबह के टाइम में बना सकते हैं। तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। अगर आप अभी इतना दूर तक वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको जरूर बोलूंगा कि आपने जो है बहुत बेहतरीन जो है ये क्लास आज आपके लिए होने वाला है। पूरा वीडियो को जरूर देखते रहिएगा, और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक भी करते जाइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाते जाइएगा। चलिए जी, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 से 3 का हमारा ये स्ट्रैटेजी होने वाला। अब हमको करना क्या है वो चीज़ को हम समझ लेते हैं। देखिए, जैसे हमारा 2 बजा मार्केट में, जैसे हमने देखा 2 बज गया, हाँ भाई चलो 2 बज गया। अब 2 जैसे ही बजेगा, अब आपको देखना है कि 2 बजे से पहले 15 मिनट का टाइम फ्रेम में, आप मेरी बात को नोट करते जाइएगा, मैं ऐसे ही मैनुअली बोल रहा हूँ, ठीक है। 2 बजे से पहले जो है, जैसे ही 2 बजा, 2 बजे से पहले तक जितनी भी कैंडल 15 मिनट में बनी है, आप उसमें से सबसे छोटा वाला कैंडल को चेक कीजिएगा। अब आप बोलोगे सर छोटा का मतलब कौन सा छोटा, क्योंकि भैया हमारा ऐसा एक तो रेड कैंडल ऐसा होता है, एक ग्रीन कैंडल होता है, अब यहाँ पे एक बॉडी भी होती है और एक विक्स भी होता है, जिसको हम ओपन और क्लोज बोलते हैं, और एक हम बोलते हैं हाई और लो बोलते हैं। तो हमें हाई लो से देखना है या ओपन क्लोज से देखना है ना, कि छोटा कौन कैंडल है या बड़ा कौन। ओके, तो हमको यहाँ पे देखना है हाई और लो से, मतलब हमारा इस तरह से कैंडल बना हुआ है ऐसे करके, तो आपको देखना है कि भैया हाई कहाँ पे, लो कहाँ पे, इसके हिसाब से, हाई लो के हिसाब से देखना है कि सबसे छोटा कैंडल अभी तक कौन बना, और जो सबसे छोटा कैंडल बनेगा हम उसका हाई लो मार्क कर लेंगे। ओके, और जैसे ही हमने हाई लो मार्क कर लिया, अभी 2 बजा हुआ है हमारा, हमने हाई लो मार्क कर दिया है ना, जो सबसे छोटा कैंडल बना था, मतलब 9:15 से लेकर के 2 बजे तक के बीच में जो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, वहां पे जो सबसे छोटा कैंडल बना, आप देख लेना ध्यान से, नहीं पता चलेगा तो नंबर से देख लेना कि सबसे छोटा कैंडल कौन है हाई लो के मामले में, और उसका हाई लो मार्क कर लीजिए। सिंपली हो गया यहां तक। उसके बाद आप सीधा टाइम फ्रेम को कर दीजिए आप 5 मिनट। अब 5 मिनट में हमें यह देखना है कि भैया ये जो हाई बना है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, अगर इसका हाई ब्रेक हो जाता है तो हम हाई के साइड में जाएंगे, और अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में इसका लो ब्रेक हो जाता है तो लो के साथ में जाएंगे। ठीक है जी, यहां से हम डाउन साइड में जाएंगे, यहां से हम अप साइड के लिए जाएंगे। मतलब ये जो हाई है ना, हाई या लो जो है ना, इसको टच करके कैंडल बने तब जाकर के हमारा यहां पे काम होगा। ओके, चले एक बार मैं इसको फ्रेश करके आपको बता देता हूं। ऐसे मैंने जितना आपको बोला है ना वो आपने जरूर नोट कर लिया होगा, नहीं किया है तो फिर से एक बार आप जो है वीडियो को वापस से बैक कीजिए और फिर से अच्छे से नोट जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे देखो, हमने आपको जैसे बताया कि मान लो ये हमारा सबसे छोटा कैंडल है 2 बजे तक का, तो हमने इसका हाई मार्क कर दिया। चलो भैया, हाई मार्क हो गया, लो मार्क कर दिया, है ना। अब यहाँ पे हमको ये देखना है कि भाई इसके ऊपर, ये तो हमारा 15 मिनट का कैंडल है, लेकिन अब हमने क्या कर दिया, 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा दिया। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर इसका हाई ब्रेक होता है, टच करके, इस हाई को टच करके अगर ब्रेक करता है मार्केट, तो हम इसके साथ में अप साइड के लिए जाएंगे। और अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में इस लो को टच करके अगर 5 मिनट में कैंडल क्लोज हुआ तो हम डाउन साइड के लिए मार्केट में जाएंगे। अगर हम नीचे के साइड में जा रहे हैं तो इसी हाई पे एसएल रहेगा, और अगर हम अप साइड के लिए जा रहे हैं तो इसी लो पे एसएल रहेगा, मतलब अपोजिट साइड में सिंपली। ओके, तो यह हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और कम से कम 2:1 का टारगेट हम लेकर के चलते हैं। उसके बाद आप चाहे तो स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं। ऐसे आप जानते हैं कि लास्ट के टाइम में बहुत ज़्यादा टाइम हमारे पास होता नहीं, एग्जिस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट वहाँ पे हमारे लिए हो जाता है। तो चले एक बार मैं ना आपको इसको
दिखाता हूं। जैसे मैंने आपको अभी बताया एक्सपायरी, तो हम अभी सिर्फ एक्सपायरी के दिन में चेक कर रहे हैं, बाद बाकी आप देखो नॉर्मल डे में भी चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके लिए नहीं होगा तो हम आपको दूसरा वीडियो में एक बार प्रैक्टिस करा देंगे, ठीक है। लेकिन आज हम सिर्फ एक्सपायरी की बात कर रहे हैं, तो हम ट्यूसडे को और थर्सडे को देखेंगे। अगर ट्यूसडे को छुट्टी होगी तो मंडे को देखेंगे, और अगर थर्सडे को मान लो ऑफ रहेगा, हॉलीडे रहेगा, तो फिर हम वेडनेसडे का मार्केट को चेक करेंगे। मतलब एक्सपायरी के दिन में ही सिर्फ चेक करने वाले हैं। तो जैसे आप देखो, ये देखिए, ये थर्सडे का मार्केट है, यहाँ लिखा हुआ है थर्सडे, ठीक है जी, थर्सडे यहाँ पे लिख दिया। अब आप ध्यान से देखो कि यहाँ पे मार्केट खुला 9:15 में। अब मार्केट यहाँ पे खुलती है और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आप देखो 2 कहाँ पे बजा, 2 बजे तक तो हमको कुछ करना नहीं है इस सेटअप में। अब देखो 2 कहाँ पे बजा, मैं आपको बता देता हूँ, 2 यहाँ पे बज गया। अब आप बोलोगे सर यहाँ तो टाइमिंग 1:45 है, तो भैया 1:45 का मतलब हुआ 1:45 से 2 बजे तक, मतलब 2 बजे ये मेरा कैंडल फाइनल बना। तो ये यहाँ तक कैंडल बन चुका है और मेरा 2 बज चुका है, फाइनली हो गया, 2 बज गया। चलिए जी, अब हम देखते हैं कि 2 बज चुका है, तो हमको सबसे छोटा कैंडल अभी तक का कौन बना है वो चीज को देखना। अगर देख करके पता चल जाता है तो आप वैसे मार्क कर लीजिए, और अगर मान लो देख करके नहीं पता चलता है ना, तो फिर आप अच्छे से नंबर को देख करके मार्क कीजिए। मतलब यहां तक आपको देखना है, यहां तक से इससे पहले जो भी कैंडल बना हुआ आप सबको देखिए, और यहां पे देखो सबसे छोटा हाई लो किसका है। तो ऐसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि भाई अगर मैं हाई लो को चेक करूँ तो मेरे को लगता है कि ये कैंडल जो है इसका सबसे छोटा हाई लो होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली यहाँ से आप जो है ये एक बॉक्स ले लीजिए, ये बॉक्स वाला बनाएंगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे एक बॉक्स ले लिया, ऐसे करके ये इसका हाई मार्क कर दिया और यहाँ पे ऐसे लो मार्क कर दिया, ठीक है जी। ये पूरा अच्छे से, और देखो एकदम एग्जैक्ट नंबर पे मार्क करना बहुत ज़रूरी है, ओके। मतलब ऐसा नहीं करना अपने को, हमको एकदम से एग्जैक्ट नंबर चाहिए यहाँ से। तो देखिए एग्जैक्ट नंबर हमको जो चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यही वाला कैंडल है जिसका हाई लो है ना। तो यहाँ पे आप देखो हाई कितना है, 23,875, यही था ना, 23,875.50 ये हाई है, और लो की बात करें 23,844.40। ऐसे करके आप लिख लो पहले नंबर को, और उसके बाद यहाँ पे जो आपने बॉक्स बनाया है इसको आप जब जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो आप देखो कि ऊपर का कितना नंबर है ना, और नीचे में कितना नंबर है वो चीज बता रहा। तो हाँ जी, तो चलिए यहाँ पे हमने मार्क कर दिया, यहाँ पे आपको बता दिया कि किस तरह से नंबर जो है आप यहाँ पे प्लॉट करेंगे। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे आप यहाँ से नंबर को टाइप करके लिख दीजिए, ताकि एग्जैक्ट नंबर हमारा जो है एकदम से आ जाए, तो वो ज्यादा बेटर हमारे लिए रहने वाला है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब हम यहाँ से बात करते आगे। तो अब देखो यहाँ पे हमारा 2 बजे का कैंडल यहाँ पे बना है। अब हमें करना क्या है, हम देख रहे हैं कि भैया ये हमारा लो हो गया, ये लो पॉइंट हो गया, और ये जो ऊपर वाला ये हमारा हाई पॉइंट हो गया, ठीक है ना। तो हमें करना क्या है, हमें देखना है अब 5 मिनट का टाइम फ्रेम करके। अब आप सीधा 5 मिनट कर दो, लो भैया 5 मिनट हमने कर दिया। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देखो कि 2 बज चुका है, और 2 बजा हमारा कहां पे, इस कैंडल पे है ना, यहां पे हमारा 2 बज चुका है। अब हम इंतजार कर रहे हैं कि भाई हमारा जो है यहां पे या तो रेड कैंडल 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बने, मतलब यहां पे मार्केट एक बार आए, टच करके 5 मिनट के टाइम फ्रेम में रेड कैंडल बनाए, तो हम यहाँ से डाउन साइड के लिए जाएंगे। और अगर मार्केट यहाँ से ऊपर आया, यहाँ से एक ग्रीन कैंडल बनाया 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो अप साइड के लिए जाएंगे। लेकिन आप देख रहे हैं कि भैया यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ नहीं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हमारा जो है वो कैंडल बना नहीं, यहाँ पे मतलब हीरो जीरो नहीं लगा, ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि रेगुलर हीरो जीरो नहीं लगता है ना। तो चलिए ये हमारा थर्सडे का मार्केट हो गया। अब फिर से एक बार हम 15 मिनट में जाएंगे, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हम ट्यूसडे का मार्केट को देखेंगे। तो ट्यूसडे, ये तो हमारा वेडनेसडे है, उससे पहले जो है ये हमारा कौन सा मार्केट है, ट्यूसडे का मार्केट। हाँ जी, ये ट्यूसडे का मार्केट है। आइए ट्यूसडे का मार्केट को चेक करते हैं। तो आप देख रहे हैं ट्यूसडे का मार्केट जो ओपन हुआ वो यहाँ पे आप देख रहे हैं ट्यूसडे का मार्केट ओपन होता है। अब यहाँ से हमको ये देखना है कि 2 कहाँ पे बज गया। तो आप देख रहे हैं ये जो बड़ा रेड कैंडल है यहाँ पे हमारा 2 बज चुका है। अब 2 बज चुका है, हमको यहाँ पे देखना है कि सबसे छोटा कैंडल कौन है। तो अगर हम सबसे छोटा कैंडल देखें, और हाई लो के मामले में आपको देखना है ये छोटा कैंडल, तो अगर हम हाई लो के मामले में देखें कि सबसे छोटा कैंडल कौन है, तो एक बार मेरे को ये दोनों में थोड़ा सा देखना पड़ेगा। एक तो ये कैंडल मेरे को लग रहा है यहाँ पे 22,951 और 22,920, मतलब लगभग 31 का डिफरेंस है यहाँ पे,
और यहाँ पे अगर हम देखें तो 970 और 933, यहाँ पे लगभग 7 और 30, 37 का डिफरेंस है। मतलब हमारा जो छोटा कैंडल हो गया वो ये वाला कैंडल हो गया, ये है ना, ये हमारा कैंडल हो जाता है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसका हाई लो जो है मार्क करेंगे यहाँ पे। आइए हम इस बॉक्स को लेकर के हाई लो मार्क कर देते हैं। अब देखो आपको पता चल ही गया कि हमको नंबर कैसे प्लॉट करना है, तो अब मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, या आप हम लमसम एक हाई लो मार्क कर दे रहे हैं यहाँ पे। तो ये हमने हाई लो मार्क कर दिया, बस बाद बाकी आपको मैंने बताया है कि बॉक्स पे आप डबल क्लिक करेंगे, नंबर सामने आ जाएगा। नंबर को आप ऐसे लिख भी सकते हैं कि चलो ये नंबर हमारा कितना है, सॉरी ये नंबर हमारा कितना है, इसके हिसाब से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, तो ये हमने मार्क कर दिया। अब हम इसको 5 मिनट का टाइम फ्रेम में करेंगे, और 5 मिनट का टाइम फ्रेम में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ओके, तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखिए, ये हमारा हो जाता है। हाँ जी, तो देखिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम में अब आप देख रहे हैं कि 2 बजे के बाद का कैंडल अगर इस लाइन पे टच हो करके हमको मिलता है, यहां से आप देखो 2 बजे का कैंडल शुरू हो रहा है। अब यहां से हम देख रहे हैं कि भैया इस लाइन पे टच नहीं हुआ है, इस लाइन को टच करके अगर ग्रीन कैंडल बना दे तो फिर उसके बाद हमारा मोमेंटम अपसाइड का मिल जाएगा, और यहां से हमको मिल जाएगा डाउन साइड का। देखो मैं एकदम से साफ साफ आपको दिखा दे रहा हूं, क्योंकि रोज नहीं बनता हीरो जीरो, लेकिन जिस दिन भी बनता है बेहतरीन बनता है ना। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं भाई, हमारा एक्सपायरी काफ़ी सारा होता है। आइए अब हम आगे भी देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें आगे तो यहाँ ट्यूसडे है, उससे पहले ट्यूसडे से पहले यहाँ पे हो गया हमारा 15 मिनट। आप इसको कर दीजिए, पहले 15 मिनट का टाइम फ्रेम कर दिया, क्योंकि हाँ थोड़ा सा स्क्रीन तो आपको घुमाना ही होगा। तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम में देखें तो ये हमारा मंडे का हो गया, और उसके बाद हो गया ये थर्सडे। देखिए यहाँ पे थर्सडे का बाजार है ना। तो थर्सडे का बाजार में आप देखो सबसे छोटा कैंडल कौन है भाई। तो अगर हम सबसे छोटा कैंडल की बात करें, है ना, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि थर्सडे का मार्केट इस जगह पे ओपन हुआ, और यहाँ से हम देख रहे हैं कि सारा का सारा कैंडल इस तरह से बना हुआ है। और 2 कहाँ पे बजा, यहाँ पे हमारा फाइनली 2 बज चुका है। अब देखो यहाँ तक में अगर हम देखें सबसे छोटा कैंडल का, तो दिखाई दे रहा है कि ये वाला सबसे छोटा कैंडल यहाँ पे है भाई, है ना, यहाँ पे। अब देख रहे हैं इसको जब हम मार्क करेंगे तो मार्केट बहुत ऊपर निकल चुका है, मतलब मार्केट कहीं ना कहीं हीरो जीरो यहाँ नहीं लगा पा रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं है। आगे हम देख लेते हैं ट्यूसडे का बाजार। देखिए वेडनेसडे, मतलब यहाँ पे मंडे के बाद वेडनेसडे, मतलब ट्यूसडे को मार्केट बंद था तो मंडे को ही मार्केट में क्या हुआ होगा, एक्सपायरी हो गया होगा। तो जब यहाँ एक्सपायरी हो चुका है तो यहाँ पे भी आप देखो 2 बजे से पहले का कैंडल, यहाँ पे हमारा 2 बज चुका है। अब यहाँ पे अगर 2 बज चुका है, इसके पहले अगर हम देखें सबसे छोटा कैंडल, तो ये वाला सबसे छोटा कैंडल हमें दिखाई देगा। ओके, एक बार मैं मार्क करके दिखा देता हूँ, है ना। तो यहाँ पे आप देखो सबसे छोटा कैंडल, मतलब देख करके पता चल रहा है कि भाई हमारा जो सबसे छोटा कैंडल होगा, एक बार मैं फिर भी चेक कर लेता हूँ कि सबसे छोटा कैंडल कौन सा। मंडे का यह हमारा बाजार है, और यहाँ पे एक तो ये दिखाई दे रहा है, एक तो ये दिखाई दे रहा है 22,488, 22,465, और यहाँ अगर देखें तो 22,511 और 481, मतलब 19 और 11, 30 का डिफरेंस यहाँ पे है। और यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ पे 8 और 10, 18 और 5, 23, मतलब ये वाला सबसे छोटा कैंडल हमारा हो जाता है। तो ठीक है, इसका हाई लो मार्क कर लीजिए। अब इसका हाई लो मार्क करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हम ये हमारा कैंडल हो गया, है ना। अब इसको 5 मिनट का टाइम फ्रेम में कर लीजिए, और देख लीजिए तारीख है 30 मार्च, है ना। तो 30 मार्च का ही मार्केट को देखना है। तो 30 मार्च का मार्केट को देख लेते हैं भैया। 30 मार्च, क्योंकि 5 मिनट करेंगे तो वो आपको फिर ले के आना पड़ेगा वहाँ पे। 30 मार्च, हाँ जी, ये देखिए 30 मार्च, ये वाला आप यहाँ से देख भी चेक भी कर सकते। 30 मार्च का ये है हमारा, ये पूरा का पूरा मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक जो है 30 मार्च का पूरा मार्केट है, और हमने मार्क कर दिया है। अब देखो 2 बजे के बाद, मतलब 2 कहाँ पे बजा पहले वो चेक कर लीजिए।
मतलब 1:55, मतलब 1:55 से 2, तो ये वाला कैंडल पे हमारा 2 बज चुका है। अब 2 बज गया, उसके बाद हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि ये हमारा हाई है अगर, और ये हमारा लो है। अगर यहाँ पे रेड कैंडल बनेगा 5 मिनट में तो हम डाउन साइड के लिए जाएंगे। अगर यहाँ पे हमारा जो है एक ग्रीन कैंडल बनेगा तो हम इसके साथ में अप साइड में जाएंगे। सिंपली यही हमारा फंडा है। ओके, तो यहाँ पे आप देखो कि भैया मार्केट जो है यहाँ पे गई, एक रेड कैंडल बनाया और यहाँ से देखो क्या गिरावट है। ये हो गया एक बेहतरीन हीरो जीरो। तो आप देख रहे हैं, मतलब देखो हमने आपको बताया ना कि हमेशा नहीं लगेगा हीरो जीरो, लेकिन जब भी लगेगा एक अच्छा मूव दे करके जाएगा मार्केट आपको। और स्टॉप लॉस कहाँ पे, अगर हमारा एंट्री यहाँ पे बन रहा है तो आपको पता है इसी हाई पे एसएल है भाई, है ना, और इसके बाद हम जा रहे हैं मार्केट में। अब देखो हमारा 5 मिनट में ही स्टॉप लॉस है, मतलब 5 मिनट में अगर यहाँ पे एक अपोजिट कैंडल बन जाता है, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल 5 मिनट में बन जाता है तो मेरा स्टॉप लॉस चला जाए। मतलब स्टॉप लॉस को बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन आप देख रहे हैं रिवॉर्ड बहुत बड़ा है मार्केट में, है ना। आगे भी हम देख लेते हैं, चलो फिर से और आगे हम जाते हैं एक्सपायरी में। अब आप बोलोगे सर एक्सपायरी के अलावा भी किसी में काम करेगा? बिल्कुल करेगा भाई, ऐसा नहीं है, बिल्कुल करेगा। तो हम 30 मार्च तक अभी चेक किए थे, क्योंकि देखिए थोड़ा स्क्रीन घुमाना होगा क्योंकि हम टाइम फ्रेम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं। तो देखिए 30 जो कि मंडे था, ट्यूसडे को मार्केट बंद थी तो मंडे को, और यहाँ फ्राइडे को हमको चेक नहीं करना है, हमको चेक करना है थर्सडे को, वेडनेसडे के बाद फ्राइडे, मतलब थर्सडे को मार्केट बंद थी तो इसका मतलब बुधवार, तो बुधवार को चेक करो भाई, है ना। बुधवार को ही एक्सपायरी हो गया होगा सेंसेक्स का, है ना, वीकली एक्सपायरी जो होता है। चले तो यहाँ पे आप देखो कि भैया 2 कहाँ पे बचा, तो 1:45 जहाँ लिखेगा 1:45 लिख दिया, मतलब यहाँ पे हमारा 2 बज चुका है। ठीक है जी, अब 2 बज चुका है तो यहाँ तक में आप देखो सबसे छोटा कैंडल कौन है, तो ऐसे तो देख करके लग रहा है कि यही वाला छोटा कैंडल होगा ये, है ना, ये। तो ठीक है, ये हमारा सबसे छोटा कैंडल है ना। बाद बाकी का सबका हाई लो बहुत ज़्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है, तो यही हमारा सबसे छोटा कैंडल है, तो इसका हम हाई लो मार्क कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने ऐसे करके ये बॉक्स बना दो, चले तो ये हमारा हो गया। अब ध्यान से देख लीजिएगा, ये हमारा 25 मार्च का मार्केट है, क्योंकि हम 5 मिनट करने जा रहे हैं, तो 25 मार्च का मार्केट है ना, 25 मार्च, 25 मार्च, हाँ जी देखिए यहाँ पे 25 मार्च हमारा दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये वाला हमारा 25 मार्च का मार्केट है, हो गया यहाँ पे। हाँ चले, तो यहाँ पे आप देखो कि भैया हमारा 2 कहाँ पे बजा है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम में 1:55 में हमारा 2 बज चुका होगा, तो 1:55 देखिए यहाँ पे है मार्केट, 1:55 में इस जगह पे मार्केट खड़ी है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इंतजार कर रहे हैं कि भैया ये हमारा हाई है, ये हमारा लो है। अब आओ भैया मार्केट, पहले यहाँ आओ तो सही, टच करेगा तभी, लाइन में टच होना चाहिए। पहले भैया यहाँ आओ, अगर यहाँ एक ग्रीन कैंडल 5 मिनट में बना दोगे हम अप साइड के लिए देखेंगे, लेकिन अगर मार्केट ने यहाँ पे एक रेड कैंडल बना दिया 5 मिनट में तो हम डाउन साइड के लिए देखेंगे। अब आप देख रहे हैं कि भैया यहाँ पे एक रेड कैंडल बना है डाउन साइड में, ग्रीन तो बना नहीं, रेड कैंडल यहाँ पे बन गया। तो आपको पता है कि इस जगह पे एसएल रख करके हम यहाँ पे एंट्री बना रहे हैं इस कैंडल पे, और यहाँ से आप देख सकते हैं एक मोमेंटम तो मिला है और बेहतरीन मोमेंटम मिला है। ठीक है जी, तो अब इसी तरह से आप आगे भी देख सकते हैं, है ना। जैसे आप देखो इसके बाद आप ट्यूसडे का मार्केट को देखेंगे, ये जैसे ट्यूसडे का मार्केट है तो आप इसको चेक कर सकते हैं। तो ऐसे करके आप बैक टेस्टिंग करके जरूर देखिए, मिड कैप में भी देखिए, फिर निफ्टी में भी देखिए, जिसमें मंथली एक्सपायरी है तो मंथ के लास्ट में जो एक्सपायरी हो रहा है वहाँ भी आप चेक कर सकते देख सकते हैं। अब आप बोलोगे सर स्टॉक में भी देख सकते हैं क्या, स्टॉक का भी तो हमारा एक्सपायरी होता है ना, ठीक है, तो आप स्टॉक में भी जाके चेक कर सकते हैं। लेकिन हाँ, स्टॉक में थोड़ा सा स्लो होता है मार्केट, बहुत ज़्यादा बड़ा मोमेंटम नहीं मिल पाता है। तो देखिए हर स्टॉक का अलग अलग वैल्यू है, जैसे हम देखते हैं कोई 1000 का स्टॉक है, कोई 500 तक का स्टॉक है, कोई 1500 तक का, कोई 2000 तक का, तो उसमें टारगेट भी अलग अलग होगा। जैसे निफ्टी 50 में बता दिया आपको 2:1, लेकिन वहाँ पे आपका टारगेट अलग अलग होगा। पहले उसका मतलब स्टॉक का नेचर को देखना होता है, और ये भी देखना होता है कि करेंटली उसका वॉलिटिलिटी जो है वो हाई है या लो है, किस तरह का वॉलिटिलिटी के साथ में वो चल रहा है। तो स्टॉक में थोड़ा सा आपको और मतलब जो है ना एडवांस लेवल में जाना होता है, तब जाकर के आप स्ट्रैटेजी को यूज कर पाते हैं।
ओके, इसीलिए मैं आपको अभी बोलूँगा इंडेक्स में ही आप चेक कीजिए। ओके, और देखो पहला 1 घंटा में भी हमने आपको बताया जैसे कि पहला 1 घंटा में भी हमारा ये स्ट्रैटेजी अच्छा काम करता है, मतलब ये स्ट्रैटेजी नहीं, सॉरी, दूसरा स्ट्रैटेजी जो हम आपको देंगे, क्योंकि मार्केट जब खुलता है उसमें पहला 1 घंटा और लास्ट का आधा घंटा को छोड़ दिया जाए और उसके बाद एक घंटा मतलब 2 से 3 यहाँ मार्केट का हाई वॉलेटिलिटी होती है, मार्केट बेहतरीन तरीके से मोमेंटम करता है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया, इस पे हम और भी प्रैक्टिस वीडियो ले करके आएंगे, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट सैटरडे को जो है हम आपको फर्स्ट टाइम में किस तरह से हाई वॉलेटिलिटी में काम किया जा सकता है, एक अच्छा हीरो जीरो पकड़ा जा सकता है मार्केट में, ये जरूर हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो कैसा लगा लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा, और साथ में बैक टेस्टिंग भी जरूर बताइएगा या इसका रिजल्ट भी जरूर बताइएगा कि आपके हिसाब से कैसा रिजल्ट आ रहा है इस स्ट्रैटेजी का। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।